मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप प्रश्न को समझिए। ठीक है, मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले क्या किया जाता है, मैथ के क्वेश्चन को समझा जाता है क्या कह रहा है। ठीक है, समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए 20 आदमी एक काम को 18 दिन में क्या कर सकते हैं। फिर क्या कर रहा है, 20 आदमी ने 3 दिन मिलकर काम किया, यानी 20 आदमी ने, कह रहे हैं ना, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया। कितने लोगों ने? 20 लोगों ने 3 दिनों तक काम किया। उसके बाद जो बचा काम है दोस्तों, उसके बाद क्या हो रहा है, 5 आदमी उनके साथ और शामिल हो जाते हैं। 5 आदमी और शामिल हो गए, यानी कितने लोग हो गए दोस्तों, 25 लोग शामिल हो गए। तो पूछ रहा है काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये चीज पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है दोस्तों, एमडी। ठीक है, एमडी बराबर m1d1 प्लस m2d2। अभी क्लियर कर देता हूं क्या होता है। ठीक है, md मतलब पहले कितने लोग थे, कितने दिन में काम कर सकते हैं, यानी कि 20 लोग हैं, m की जगह d की जगह 18 दिन में। फिर उन्होंने कितने लोगों ने पहले एक बार काम किया, 3 दिनों तक, कितने लोगों ने, 20 दिनों तक। ठीक है, तो m1 की जगह 20 और d1 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 दिनों तक। फिर प्लस क्या हुआ दोस्तों, लोग जो बढ़ जाते हैं वो m2 की जगह लिख देते हैं। कितने लोग बढ़े, 5 लोग, तो टोटल लोग कितने हो गए, 25 लोग। अब कितने दिन में काम पूरा करेंगे, यही d2 की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला पे कैसे रखते हैं मैं आपको समझा रहा हूं, कोशिश करिएगा समझने का। देखिए 20 लोग दोस्तों किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 18 दिनों में। ठीक है, उन्होंने 3 दिनों तक मिलकर काम किया, यानी 20 लोगों ने कितने दिनों तक काम किया, 3 दिनों तक काम किया। उसके बाद 5 लोग और, देखिएगा उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, तो यानी कितने लोग अब हो गए दोस्तों, अब हो गए 25 लोग। अब पूछ रहा है शामिल हो गए, काम कितने दिन में पूरा होगा, तो इसे लिख देंगे दोस्तों ये d2 दिनों में काम पूरा होगा। ठीक है, अब देखिए d2 का हम वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब देखिए 20 गुणे 18 करेंगे तो क्या होगा, 18 गुना के 36 यानी कि 360 हो जाएगा, और बराबर ये क्या दोस्तों 20 गुणे 3 करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 25 गुणे d2। ठीक है, अब ये 60 दोस्तों बराबर के इधर है, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, 360 में से क्या होगा, 60 घट जाएगा, तो ऊपर लिख देता हूं समझिएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 300 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 25 गुणे d2 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब ये 25 किस में है दोस्तों, बराबर के इधर गुणे में है, तो बराबर के ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा। तो ये 300 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। d2 बराबर क्या होगा दोस्तों, 300 बटा 25। अब 25 से दोस्तों 300 कटाएंगे तो 25 से कम 25, और यहां बचा 5 और 0, 25 दूना के 50। d2 बराबर दोस्तों क्या आया, d2 बराबर 12 दिन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। 12 दिन किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों, बस md बराबर m1d1 प्लस m2d2। आप कितनी बार गए m3 d3 ऐसे आगे तक भी बढ़ता जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ही पूछता है ज्यादातर प्रश्नों में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे तो आप अच्छे ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान ट्रिक, सेकंडों में जिससे सॉल्व होता है। प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न है किसी बर्तन में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, जिसमें पानी की मात्रा 20% है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो अगर बेसिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 से 4 मिनट लगेगा, और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकता है। कैसे, तो समझिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए किसी बर्तन में दोस्तों दूध और पानी का क्या है, मिश्रण, कितना लीटर है, 60 लीटर है। 60 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, कह रहा है जिसमें पानी की मात्रा क्या है दोस्तों, पानी की मात्रा 20% है। फिर कह रहा है उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। ठीक है, 20% है, 25% करने के लिए उसमें कितना पानी मिलाना होगा। ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको देखना होता है कि यहाँ पे भी मात्रा क्या है, पानी की मात्रा दिया है, और फिर पूछ क्या रहा है, पानी मिलाने की पूछ रहा है, और लास्ट में भी पानी की मात्रा। जब तीनों जगह सेम हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है, और सेम नहीं रहता है तो उसको सेम बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे सेम बनाया जाता है। ठीक है, पहले देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए 60 लीटर क्या है दोस्तों, मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पे
कह रहा है तो इसे लिखेंगे 60 गुणे 20% पानी की मात्रा है और कितना करना है 25, 20 से 25 करना है, कितने की वृद्धि करना है 5% की, तो 60 गुणे 5 और बटा दोस्तों 100 माइनस पानी की नई मात्रा क्या है 25, 100 में से 25 को घटाएंगे तो क्या होगा 100, यानी 100 में से 25 घटाएंगे क्या होगा 75 बटा 75 लिख देंगे। समझ में आया, बस इतना ही करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 5 से 75 कितने बार में जाएगा 15 बार में जाएगा, और 15 से 60 कितने बार में 15 चौको 60। तो ये कह रहा है दोस्तों तो कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए, तो 4 लीटर पानी मिलाई जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है 4 लीटर। 4 लीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कितने लीटर मिश्रण है 60 लीटर, तो 60 गुणे 20 से क्या करना है 25, यानी कितने की वृद्धि 5, 60 गुणे 5 और बटा में क्या लिखते हैं दोस्तों 100 माइनस ये जो पानी की नई मात्रा है ना, ये 100 में से इसको 100 यानी 100 में से 25 घटा देंगे क्या हो जाएगा 75, तो मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा आ जाएगा 5 से 75 कितने बार में 15 बार में, 15 से 60 कितने बार में 4 बार में, मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा दोस्तों क्या हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। 4 लीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने में से ज्यादा सेकंड नहीं लगता है, मात्र कुछ ही सेकंड लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे मात्र कुछ ही सेकंड लगता है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ना बेसिक मेथड लगाने की जरूरत है, ये भी बिना पेन उठाए सॉल्व होता है। कैसे तो समझा रहा हूं। और एक चीज और दोस्तों आपसे बता दूं, दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए, और जो नए दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही जाए, और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन का सिंबल बनता है उसे जरूर ऑन कर ले, ताकि डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों डेली मैं 8 PM पे वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूं, डेली शाम 8 बजे 8 PM, तो आपको टाइम याद ही रहेगा। और ये क्या करिएगा डेली आप देखा करिए, और जो मैं क्वेश्चन कराता हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं, या जिस टाइप के क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़े रहिए, और दोस्तों लाइक शेयर जरूर किया करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है एक वस्तु की निर्माण लागत 800 रुपए थी, एक व्यापारी उस पर 20% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ये चीज पूछ रहा है। अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का निर्माण लागत, जो बनाने में उसकी पैसा लगा है, कितना रुपए बनाने में जो लागत आई है वो कितने रुपए आई है दोस्तों, बनाने में जो खर्च आया है वो 800 रुपए। ठीक है, और कह रहा है एक व्यापारी उस पर 20% छूट देना भी चाहता है और 25% का लाभ भी लेना चाहता है। मतलब ग्राहक जो आए उसको कहेगा कि इस पे 20% का छूट है, जो छूट दे देगा उसके बाद क्या होगा, जो जितना रुपए में बेचेगा उस पर क्या होगा, उसे 25% का लाभ भी होगा। तो कह रहा है तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, यानी उस पे जो प्राइस है मार्क प्राइस, उस पर कितना लिखा होना चाहिए कि 20% छूट भी दे दे तो 25% का उसे लाभ हो जाए, और वस्तु की लागत उसकी कितनी है 800 रुपए। ठीक है, देखिए ऐसे दोस्तों क्वेश्चन है तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए लाभ हानि के बेसिक में आपको बताया हूं, ठीक है, बेसिक वाले चैनल पे भी बताया हूं इस टाइप के। अगर जो दोस्तों क्या होता है देखिएगा 20% छूट का मतलब क्या होता है, 20% छूट का मतलब समझिएगा, किसी वस्तु पे हम 20% की छूट देंगे। मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, उस पर हम 20% की छूट देंगे। ठीक है, तो उसका क्या होगा दोस्तों, उसका 80% यानी 80/100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी मूल्य क्या आ जाएगा 80 रुपए। ठीक है, यानी कि उस वस्तु का क्या होगा दोस्तों 80% होगा, 100 से घटा के लिखेंगे छूट को, और लाभ लेना चाहे दोस्तों तो क्या होगा उस वस्तु का 125%। 100 रुपए की वस्तु है उस पर हम लाभ लेना चाहे तो क्या होगा 100 गुणे 125/100, यानी उस वस्तु का 125, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तब क्या होगा 100 रुपए पे हमें 25 रुपए का लाभ यानी 25% का लाभ होगा। ठीक है, लाभ को कैसे लिखते हैं, छूट को कैसे लिखते हैं समझिएगा, छूट को 100 से घटा के लाभ को 100 में जोड़ के, बस इतना ही क्लियर रखिए, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है दोस्तों 20% का छूट देने के बाद 25% का लाभ लेना चाहता है, और निर्माण लागत 800 रुपए है, तो इसे हम फ्रैक्शन मेथड आपको समझा रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। वस्तु का लागत मूल्य क्या है 800 रुपए, गुणे इस पे देखिएगा 25% का लाभ लेना चाहता है, तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों 125, और 20% की छूट देना चाहता है तो बटा में लिखेंगे 80। बस यही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 125/80 कर देंगे,
आंसर आ जाएगा। 80 से क्या होगा दोस्तों, ये 800 कितने बार में जाएगा, 80 दहा में क्या होता है 800 होता है, ये 10 बार में चला जाएगा। 10 गुणे 125 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक जीरो बढ़ जाएगा, 1250 यानी कि 1250 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। देखिए 1250 रुपए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 800 गुणे 125 बटा 80, ठीक है, तो 80 दहा में 800 और 125 गुणे 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1250 रुपए, ऑप्शन नंबर जो कि सी में। बस इतना ही करना है। अगर जो क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप का रहे, यहाँ पे निर्माण लागत जो दिया है यहाँ पे दोस्तों अंकित मूल्य दे दे और पूछ दे उसका निर्माण लागत यानी क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 125 बटा 80 लिखे, वहां पे लिखेंगे 80 बटा 125, ऐसे ही होता है। बस फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, क्या निकालना होता है, बस वही चीज आपको बस इतना पता होना चाहिए। 20% छूट को हम क्या लिखते हैं 80%, 25% लाभ को क्या लिखते हैं 125%, बस इतना आपको क्लियर है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिएगा अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, ना पेन उठाने की जरूरत है, बिना पेन उठाए ये प्रश्न सॉल्व होता है। एज से रिलेटेड है, एज का क्वेश्चन है, आयु संबंधी क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 30 था, भाई की उम्र क्या है, भाई की उम्र पूछ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूं, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है। कैसे समझिए, एक भाई की उम्र क्या है दोस्तों, अपनी बहन से 7 साल बड़ा है, 5 साल पहले उसकी उम्र का गुणनफल क्या है 30 है, भाई की उम्र क्या है पूछ रहा है। तो मान लेंगे दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा जिस मेथड से सॉल्व करेंगे नाम है गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लेंगे दोस्तों भाई की उम्र 20 वर्ष है, तो बहन की उम्र क्या होगी आप बताइए। एक भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है तो बहन की उम्र क्या होगी, अगर भाई की उम्र 20 वर्ष है तो 7 साल कम यानी कि बहन की उम्र हो जाएगी 13 साल। 5 साल पहले करें तो 5 साल पहले भाई की उम्र क्या रही होगी दोस्तों 15 साल, बहन की उम्र क्या रही होगी दोस्तों 8 साल। और कह रहा है 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 30 था, तो क्या दोस्तों 15 गुणे 8 करने पे 30 आएगा, नहीं 15/120 होता है, इज नॉट इक्वल टू 30। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। मान लेंगे भाई की उम्र 15 वर्ष है, तो बहन की उम्र कितनी वर्ष होगी, 7 वर्ष। 7 साल क्या है दोस्तों, भाई बड़ा है तो 7 साल कम होगी बहन की, 15 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 8 साल। ठीक है, अब देखिए 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 30 था, देखेंगे 5 साल पहले उम्र की गुणनफल 30 हो रहा है कि नहीं। 5 साल पहले भाई की उम्र दोस्तों क्या होगी, 5 साल पहले भाई की उम्र रहे होगी 10। ठीक है, बहन की उम्र क्या होगी दोस्तों, 8 में से 5 घटा देंगे 3, क्या दोस्तों 10 गुणे 3 करने पे 30 आएगा, उम्र का गुणनफल 30, तो हाँ दोस्तों 10 गुणे 3 करेंगे तो 30 आएगा। तो भाई की उम्र क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाई की उम्र 15 वर्ष है। कौन सा सही होगा, 15 वर्ष है, यही इसी ऑप्शन पे क्या हो रहा है सेट कर रहा है। तो भाई की उम्र क्या होगी 15 वर्ष, तो इसका सही आंसर क्या होगा 15 वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, जो प्रश्न कहता है वही ऑप्शन पे रखते जाएंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। भाई की उम्र 15 साल है, 7 साल बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 8 साल हो जाएगा बस। और 5 साल पहले पूछ रहे हैं तो 15 में 5 घटा देंगे 10 हो जाएगा, बहन में भी 5 साल घटा देंगे 3 हो जाएगा, और गुणनफल 30 कह रहा है तो 10 गुणे 3 करने पे क्या आ रहा है दोस्तों 30 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और भाई की उम्र क्या है तो 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन है तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा और कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।